नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है जेसॉन। अच्छा, आपने इसका नाम तो सुना ही होगा, राइट? पर यह सिर्फ कोई डेटा फॉर्मेट नहीं है। ये वो इनविजिबल लैंग्वेज है जिससे हमारी पूरी डिजिटल दुनिया, सारे ऐप्स आपस में बात करते हैं। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? चलो इसको डिकोड करते हैं। सेशन शुरू करने से पहले एक सिंपल सा सवाल। कभी सोचा है कि आपके फोन में जो ज़ोमैटो है, उबर है या इंस्टाग्राम है, ये सारे ऐप्स अपने सर्वर्स से डेटा कैसे एक्सचेंज करते हैं? इनके बीच कम्युनिकेशन का सीक्रेट क्या है? एक सेकंड के लिए इसके बारे में सोचो। स्क्रीन पे ध्यान है ना? और उस सवाल का सिंपल सा, बहुत ही एलिगेंट जवाब है जेसॉन। ये एपीआईज की भाषा है। बेसिकली जब भी एक एप्लीकेशन दूसरी से कुछ डेटा मांगती है तो वो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ज्यादातर केसेस में जेसन फॉर्मेट में ही होता है। ये एक यूनिवर्सल ट्रांसलेटर की तरह काम करता है जो अलग-अलग सिस्टम्स को एक दूसरे से बात करने में हेल्प करता है। ओके, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन क्या है? जेसन यानी जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। देखो, इसके दो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। पहला लाइट वेट यानी हल्का और बहुत एफिशिएंट, और दूसरा इजी। ये इंसानों के लिए पढ़ने और लिखने में आसान है और मशीन्स के लिए भी प्रोसेस करने में। और सच कहूं, यही इसकी इतनी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा राज है। अब स्क्रीन पर देखो, ये एक सिंपल सा जेसॉन डॉक्यूमेंट है। यहाँ नेम एक की है और उसकी वैल्यू एक और ऑब्जेक्ट है। फिर एज एक की है जिसकी वैल्यू एक नंबर है, और हॉबीज एक की है जिसकी वैल्यू एक एरे यानी एक लिस्ट है। ध्यान से देखो, सब कुछ की वैल्यू पेयर्स में ऑर्गेनाइज्ड है। ये की वैल्यू का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? यही जेसॉन का कोर है। अब चलो इसको एक नए पर्सपेक्टिव से देखते हैं। जेसॉन को सिर्फ टेक्स्ट की तरह नहीं, बल्कि एक बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट की तरह समझो। एकदम स्ट्रक्चर्ड ब्लूप्रिंट जो हर चीज की जगह बिल्कुल अच्छे से बताता है। जेसन को अच्छे से समझने के लिए ना, हमें इसे एक ट्री की तरह विजुअलाइज करना होगा। रूट से मेन ब्रांचेस निकलती हैं और उन ब्रांचेस से छोटी ब्रांचेस, और आखिर में आती हैं लीव्स। ये विजुअलाइजेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे जो भी हम सीखने वाले हैं वो सब इसी पर बेस्ड है। नाउ दिस इज ब्रिलियंट। ये स्लाइड हमारे सिंपल टेक्स्ट को एक विजुअल स्ट्रक्चर दे रही है। देखो, स्टेप 1 है रूट यानी पूरा डॉक्यूमेंट। उससे ब्रांचेस निकलती हैं, नेम, एज, हॉबीज, और आखिर में आती हैं लीव्स, जॉन, डो, 32, फिशिंग। ये एक्चुअल डेटा वैल्यूज हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इस ट्री का कोई भी हिस्सा, जैसे सिर्फ नेम ऑब्जेक्ट, अपने आप में एक वैलिड जेसन डॉक्यूमेंट है। कितना फ्लेक्सिबल है, राइट? इस स्टेप का पर्पस समझ आया? बहुत लोग जेसॉन और एक्सएमएल में कंफ्यूज होते हैं। एक्सएमएल एक पुराना डेटा फॉर्मेट है और वो भी यूज होता है, लेकिन चलो देखते हैं कि जेसन का डेटा मॉडल एक्सएमएल से बेहतर क्यों माना जाता है। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर इंटरव्यूज। इस टेबल में देखो, सबसे बड़ा डिफरेंस है ऑब्जेक्ट कीज में। जेसन में हर की यूनिक होती है, मतलब नेम की एक ही बार आएगी। इससे स्ट्रक्चर डिटर्मिनिस्टिक बनता है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल। आपको हमेशा पता है कि डेटा कहाँ मिलेगा। एक्सएमएल में ऐसा नहीं है। जेसन में एरेज भी बिल्ट इन है, जबकि एक्सएमएल में उन्हें सिम्युलेट करना पड़ता है। तो पॉइंट क्या है? जेसन सिंपलर, प्रिडिक्टेबल और ज्यादा स्ट्रक्चर्ड है। ओके, तो हमने ब्लूप्रिंट तो बना लिया, पर इस ब्लूप्रिंट में से स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन निकालेंगे कैसे? अब हम इस डेटा ट्री को नेविगेट करना सीखेंगे। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? फोकस बना हुआ है? चलो, एक प्रैक्टिकल सवाल। अगर हमें इस ट्री स्ट्रक्चर से जॉन का लास्ट नेम यानी डो निकालना हो तो कैसे करेंगे? अभी वीडियो पॉज करो और खुद ट्राई करो। सोचो इसका पाथ क्या होगा। सिर्फ देखने से नहीं होगा, कोशिश तो करो। सिंपल है ना? हम पाथ फॉलो करेंगे, बिल्कुल वैसे जैसे गूगल मैप्स पर डायरेक्शंस देते हैं। हम पहले रूट ऑब्जेक्ट से नेम ब्रांच पर जाएंगे और फिर वहां से लास्ट ब्रांच पर, और बूम, हमें हमारी वैल्यू डो मिल जाएगी। इसे कहते हैं जेसन नेविगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लो। हम कीज के थ्रू वैल्यूज तक पहुंचते हैं, लेकिन हम सिर्फ कीज को डेटा की तरह रिट्रीव नहीं कर सकते। इसका मतलब कीज रास्ता है, मंजिल नहीं। इसको नोट किया? अगर इंटरव्यू में ये पूछा गया तो बता पाओगे ना? अब सोचो,
हमने ब्लूप्रिंट तो बना लिया, पर हम कैसे इंश्योर करें कि हर कोई इस ब्लूप्रिंट को सही से फॉलो करे? यहां आते हैं बिल्डिंग कोड्स, जिन्हें हम प्रोग्रामिंग की दुनिया में जेसन स्कीमास कहते हैं। प्रॉब्लम यह है कि अगर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टेंट ना हो, फॉर एग्जांपल एज में नंबर की जगह किसी ने टेक्स्ट भेज दिया, तो पूरी एप्लीकेशन क्रैश हो सकती है। इसलिए डेटा क्वालिटी और रिलायबिलिटी इंश्योर करने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए। अब समझ आया ये क्यों जरूरी है? रिजल्ट चाहिए या टाइम पास? और इन्हीं रूल्स को जेसन स्कीमा कहते हैं। ये बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट या एक रूल बुक की तरह है जो बताता है कि एक जेसन डॉक्यूमेंट कैसा दिखना चाहिए, उसमें कौन सी कीज होनी चाहिए, उनकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए और क्या-क्या कंस्ट्रेंट्स हैं। ये आने वाले डेटा को वैलिडेट करता है। तो अब तक हमने जो भी देखा, ट्री स्ट्रक्चर, नेविगेशन, स्कीमास, इन सब का रियल वर्ल्ड में क्या मतलब है? ये स्ट्रक्चर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? चलो अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। और ये स्लाइड इसका पूरा फायदा समराइज करती है। डिटर्मिनिस्टिक यानी यूनिक कीज, इसका मतलब है फास्टर डेटा एक्सेस। एक्सप्लिसिट अरेज यानी ऑर्डर्ड लिस्ट्स और अनऑर्डर्ड ऑब्जेक्ट्स में कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉम्पोजिशनल यानी हर पार्ट खुद में एक वैलिड डॉक्यूमेंट है, इसलिए ये बहुत फ्लेक्सिबल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाइट वेट, इसलिए वेब पर डेटा ट्रांसफर बहुत फास्ट और एफिशिएंट होता है। ये सब मिलकर जेसन को इतना पावरफुल बनाते हैं। तो आज हमने जेसन का पूरा ब्लूप्रिंट अच्छे से समझा, लेकिन टेक्नोलॉजी हमेशा इवॉल्व होती रहती है और आज डेटा और भी कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो आखिरी सवाल आपके लिए, जेसन के बाद डेटा एक्सचेंज का नेक्स्ट एवोल्यूशन क्या होगा, इसके बारे में सोचना। प्रैक्टिस करोगे ना? सिर्फ देखने से नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।